एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सुबह सुबह तैयार हुई हूँ। अभी सुबह का बज रहा है 4 और हमें जाना है दुर्गा जी। जी हाँ, दुर्गा जी यहाँ ना बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर सजा है। तो मैं सोची आप लोग को ब्लॉग बना कर वहाँ का दिखाऊँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और फिर चलते हैं दुर्गा जी। तो मैं तैयार हुई हूँ और ये वाली साड़ी मतलब ये वाली सूट पहनी हूँ मैं, ग्रीन वाली, क्योंकि बुधवार के दिन ग्रीन पहना जाता है। ठीक है, तो मैं तैयार हुई हूँ। तो चलिए फिर हम निकल पड़ते हैं। हाय, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ नीचे, क्योंकि आज मुझे जाना है दुर्गा जी। क्योंकि दुर्गा जी ना मतलब मालूम चला, अभी तो हम गए नहीं हैं कि, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा है। यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं अपने बाइक से। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग एकदम मैचिंग मैचिंग पहने हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन पहने हैं। कहते बुधवार को ग्रीन पहनते हैं, ऐसे जैसे हफ्ते हफ्ते में। तो ये देखिए हम दोनों लोग का मैच कर रहा है ड्रेसेस। उनका शर्ट जो है मतलब कुर्ता पैजामा है, वो जाते हैं दर्शन करने तो कुर्ता पैजामा पहन के जाते हैं। तो मैं आज दुर्गा जी को दिखाने वाली हूँ भव्य श्रृंगार, जो कि बहुत ही खूबसूरत सजा है, बहुत ही खूबसूरत सजा है। तो हमारे हस्बैंड जाते हैं रोज, तो वही बता रहे थे कि चलना एक दिन आप लोग को दिखा दें। तो फाइनली हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अब दुर्गा मंदिर आ ही गया। तो आप लोग बाहर का ही देख लीजिए कि मतलब कितना खूबसूरत सजा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा था ना कि मतलब हरियाली तीज तक ये मतलब रहेगा। जिसे तीज व्रत रहते हैं ना हम लोग, तब तक यहाँ पे रहेगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और ये 1 हफ्ता हो गया लगभग, ये मतलब 6 तारीख तक ही रहेगा। 7 तारीख को ये पूरी हट जाएगा। और ये देखिए अंदर हम लोग जा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर देखने में खूबसूरत सा। तो आप लोग मज़े लेते हुए देखिए। और माता रानी का जय माता दी। तो ये है कुसमांडा माता, जो कि मतलब ये हम मतलब हमेशा अलाउ नहीं होता, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है ना कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए छूट दिया जाता है। वरना इसमें भी मतलब दुर्गा मंदिर में भी, बनारस के जो दुर्गा मंदिर है वहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल नहीं जाता है। तो बट इस टाइम है क्योंकि गाने वाले आ रहे हैं ना। तो ये सुबह से 24 घंटा ये कीर्तन चल रहा है। आज ये 6वीं दिन है, 6वीं दिन ही, 5वीं दिन है। 6वीं 7वीं मतलब 1 हफ्ता के रहेगा, तो 2 दिन और ये रहेगा। तो और बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसा लग रहा था कि मतलब स्वर्ग जैसा ऐसा फील हो रहा था कि मतलब इतना सुंदर कि फिर यहाँ से आने का ना जी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ये ऐसा लग रहा था बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें और रिकॉर्डिंग करते रहें और यहीं पे बैठ जाएं हम। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी सजावट हुई थी, नहीं इतनी सजावट हुई थी। तो यहाँ पे मतलब ना मनोज तिवारी आए थे, मतलब वो तो हर बार आते हैं। मनोज तिवारी भी आए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भी गायक आए हैं, छोटे मोटे भी बहुत सारे गायक आए हैं, जो कि अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। चल रहा है यहाँ पे गाना बजाना चल रहा था, लेकिन मैं वहाँ का ना साउंड ना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि क्या होगा ना कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से हमें साउंड को ना म्यूट करना पड़ रहा है। और मैं मतलब अपने से बता रही हूँ
कि यहाँ पे गाना चल रहा था सुबह सुबह, इतनी अच्छी गाना चल रहा था, माता रानी का भजन चल रहा था। और यहाँ पे हमारी फेस वेलकम करूँगी, मतलब सबसे आप लोग को मतलब दिखाने में मैं व्यस्त थी कि मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा दूँ सामने से कैमरा करके। और माँ भगवती का ना ये दरबार ना, तो ये दरबार यदि नवरात्र में ऐसा लगता तो कितना खूबसूरत होता है। लेकिन नवरात्र में इतना नहीं होता, काफ़ी भीड़ होता है। ये जितनी भी सजावट है ना, तो क्योंकि जनता जो है ना, आप लोग समझ ही रहे हो कि जनता कैसा है, सब नोट्स पे कोट कर देंगे। लेकिन यहाँ भी है कि दीवार में कहीं टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और बस ये देखने में खूबसूरत लग रहा था, ये नीचे से लगा ऊपर तक, मतलब पूरी मंदिर तक एकदम नीचे से लगा ऊपर तक पूरी सजा हुआ था। हर कलर की लाइटिंग का भी व्यवस्था था। यह है सरस्वती माता और लक्ष्मी जी है, सरस्वती माता, हाँ लक्ष्मी जी हैं। और इसके बाद काली जी का भी है। तो चलिए दिखाऊंगी मैं आप सबको। और देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए मतलब सामने से कितना प्यारा लग रहा होगा। और ये मंदिर ना हर मतलब 24 घंटा तक चल ही रहा है, भजन कीर्तन चल ही रहा था। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं जाऊं और यहाँ का ब्लॉग बनाऊं और आप सबको दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी चैन नहीं आता जब से मैं आप सबको दिखाती नहीं हूँ ना, तो चैन नहीं आता है। तो मैं यहाँ से फिर दर्शन करने के बाद मुझे केदारेश्वर महादेव जाना है, वहाँ भी दर्शन करना है। और मैं सोच रही हूँ कि 5:30 पौने 6 तक घर पे भी चले जाऊँ, क्योंकि बच्चे का स्कूल भी है, छुट्टी नहीं है। बस इसी वजह से मैं टालती जाती थी, क्योंकि बच्चे का जब स्कूल रहता है तो उन लोग का लंच बॉक्स बनाने की 6:30 तक हमारे जो बच्चा है निकल जाते हैं, तो उन लोगों के ना लंच बॉक्स बनाने में समय लगता है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा लाइव चल रहा था, क्योंकि मंदिर में ये हो रहा था, पूरी लाइव चल रहा था। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर, जिससे लग रहा था कि कानों में ऐसा लग रहा था ना, मतलब अब क्या बताएं, आप लोग फील समझ ही सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब माता रानी का दरबार पूरी सजा हुआ था। और क्योंकि सुबह समय है ना, तो सुबह उतना कोई आता नहीं है। ये भीड़ जब होगी कब, मतलब सुबह 7 बजे के बाद से ये जो भीड़ जपना शुरू हो जाता है ना, तो फिर ना कैमरा जाएगा अंदर, और मतलब नहीं इतना अच्छे से क्लियर से वीडियोस भी नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से मैं सोची कि मैं भोर में चलती हूँ, उस टाइम खाली भी रहेगा। और एक बात और बता देती हूँ कि इस टाइम ना माता रानी का आरती नहीं हो रहा है, आरती बंद हो रहा है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि सामने से लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा माता रानी का झलक हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी लोग मतलब रोक लगाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा ना, इस वजह से। तो यहाँ पे गायक वगैरह अपना गाना वाना गा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ लाइव चल रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है। बाहर भी बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई है और अंदर भी है, तो वहाँ भी दिखाया जा रहा है। और जिस दिन मतलब वो क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी आए थे, उस दिन हम नहीं आए। वो हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है। वो दुर्गा मंदिर और शीतला माता मंदिर उनका फेवरेट है, क्योंकि वहीं से वो पढ़ाई किए हुए हैं, तो भाई वो तो आएंगे ही ना, क्योंकि उन्हीं का ही नगरी है। मतलब यहाँ से खेले कूदे बड़े हुए हैं, और यहाँ से मतलब बहुत कुछ आगे गए हैं। अब तो भाई राजनीति संभाल रहे हैं, फिर भी अपना जो काम है वो नहीं छोड़ते हैं। तो हर बार आते हैं दुर्गा मंदिर और अदलपुरा शीतला जी, वो आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। तो यही सब था। मनोज तिवारी किसको किसको पसंद है, मतलब ये गायक, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मंदिर कैसा लग रहा है आप लोग ये भी बताना। तो यहाँ पे हमारी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शूट हुई। इसके बाद हम लोग जाएंगे केदारेश्वर महादेव। तो अब मैं बाहर से कुछ दिखा रही हूँ, क्योंकि मंदिर से बाहर आ चुकी हूँ। ये बाहर का कुछ एरिया है, और हमारे हस्बैंड जो है वो खड़े हैं, देख लीजिए। वो भजन सुन रहे थे, मतलब इतना सुंदर बता रहे हैं ना, कि इतना सुंदर लग रहा था ना, आवाज़ कानों में कि मतलब। और एसी वगैरह हर जगह लगा था, मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एसी लगा था। और जो कूलिंग वाला वो था कूलर, वो भी लगा था। मतलब गर्मी तो है फ़िलहाल, अभी गर्मी बढ़ गया है। बीच में बारिश हो रही थी तो मौसम ठीक था, लेकिन अभी तो गर्मी हो गया है। हम बाहर के एरिया में आ गए हैं। तो एक बार बोले कि और आओ अंदर, क्योंकि यहाँ से ना जाने का जो मन होता है ना, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं बाहर यहाँ से जाऊँ। ऐसा लग रहा था कि मैं फिर घूम फिर के फिर उसी जगह पे चली जाऊँ। तो यही सब था। और यहाँ पे
मतलब लेडीज़ वगैरह भी आई थी गाने, ऐसा नहीं है खाली जेंट्स आए थे, लेडीज़ भी गाने के लिए आई थी और बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा था। तो माता रानी का हमारी दर्शन हुआ बस, क्योंकि आरती होना बंद हो गया है। बस एक बार आरती हो रही है शाम के, नहीं तो ऐसे सुबह शाम दोनों टाइम आरती होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आरती का वो है ना प्रोग्राम है, वो बंद हो गया है, क्योंकि माता रानी हमेशा तो जगी रह रही हैं, उन्हें सोने को मिल ही नहीं रहा है, उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारे हस्बैंड पंडित जी से बात कर रहे थे कुछ, तो मैं उनका भी रिकॉर्ड कर ली इसमें। तो फाइनली आरती वगैरह नहीं होनी, तो मतलब हम आरती में ज़रूर आते सबसे पहले। बस दर्शन हो रही है, जिसको भी प्रसाद चढ़ाना है प्रसाद चढ़ा रहे हैं, माता जी को बस इतना ही हो रहा है। इसके बाद जो भजन वगैरह है वो चल रहा है और मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ का दुर्गा जी का जो भी रिकॉर्ड था आप लोग को दिखा दिए। अब मैं जा रही हूँ केदारेश्वर महादेव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केदारेश्वर महादेव, से पहले पढ़ते हैं संकटी गणेश जी पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइक पे बैठ गई हूँ। अभी सुबह का बज रहा है 5 और हमें 6 बजे तक घर पहुँचना भी है, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स बनाने में थोड़ी समय लगता है। तो मुझे 6 बजे तक घर भी जाना है, तो इसलिए फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल गए दुर्गा मंदिर से। और हम लोग बनकटी महाराज जो है संकटी गणेश जी बोलते हैं उनको, तो वहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद केदारेश्वर महादेव जाएंगे। ये देखिए मंदिर आपको दूर से दुर्गा जी का दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पोखरा था ना माता रानी का जो पोखरा, वो भी काफ़ी सजा था। फिर इसके बाद हम लोग आ गए गणेश जी के पास। तो जहाँ भी दर्शन हुआ, क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ते हैं, जैसे केदारेश्वर महादेव हम लोग जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ते हैं, तो फिर यहाँ का भी दर्शन करना उचित बनता है। तो मैं सोची कि यहाँ के भी आप लोग को ब्लॉग बना कर दिखाऊं, क्योंकि मेरा ब्लॉग ना ये पिछली बार भी है इसमें का, या इस जगह का मतलब है। इसके बाद हम लोग आ गए केदार जी, और केदार जी का हुआ था गुलाब से भव्य श्रृंगार, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए, देखने में कितना प्यारे लग रहे हैं। गुलाब से ना उनका पूरा अच्छे से सजावट हो गया था। तो यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जल ढारे साथ में मिलके शंकर जी को जल चढ़ाए और दर्शन को। यहाँ भी कैमरा जाता है, जहाँ मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं लेके जा सकते, यहाँ भी जाता। बहुत लोग लेके गए भी थे, तो हम भी लेके गए। और हम लोग ये देखिए हम जल चढ़ा रहे हैं, मेरे हस्बैंड चढ़ा रहे थे साथ में, तो हम भी जल चढ़ा लिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ कोई एक चढ़ाए तो उनका हाथ को पकड़ लेते हैं, तो बराबर मिल जाता है आशीर्वाद। तो जहाँ पे हम दर्शन किए, या इसके बाद हम लोग जाएंगे बद्री विशाल। इसी मंदिर में स्थापित है बद्री विशाल, जो कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का मूर्ति स्थापित है। तो मैं वहाँ भी दर्शन करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ के आप लोग को श्रृंगार दिखा देती हूँ कि कैसे श्रृंगार हुआ है। और ये बहुत बड़े में है, मतलब ये कैमरा में नहीं आ रहे, बहुत बड़े हैं। ये पूरी रूम के बस थोड़ी थोड़ी जगह है कि बस एक इंसान आ सकता है साइड से और जा सकता है, बस उतना ही है, उससे बेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए फाइनली हमारी दर्शन हो गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंदिनी भगवान के पास, क्योंकि शंकर जी के बाद ना नंदिनी भगवान का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं मंदिर से, और मैं जा रही हूँ केदारेश्वर बद्री विशाल जी के पास, जो हमारे विष्णु भगवान हैं। मैं उनसे नहीं मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो फेवरेट भगवान है ना वो हमारे विष्णु भगवान है। तो फ़िलहाल कहते हैं कि इस टाइम वो सोए रहते हैं शेषनाग पे। तो चलिए पहले मैं उनका दर्शन करा देती हूँ। और मंदिर में ना काफ़ी तो चिपचिपी पानी गंगा जल से ना पैर जो है ना फिसल रहा था, तो मुझे पैर को दबा दबा को चलना पड़ा, ना तो ऐसा होगा कि कहीं पैर फिसल गए गिर न जाए। यहाँ मैं चरण स्पर्श किए, क्योंकि उनका चौखट था वहीं पे। और फाइनली ये देखिए बद्री विशाल जी, कहते हैं कि इनको दर्शन करने से ही बद्री विशाल जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ का दर्शन पूरी मिल जाता है। तो यहाँ पे दर्शन हुआ। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये हमारे ना फेवरेट भगवान है, जो कि हमारे मतलब कोई भी अपने दिल की बात होती है, मैं अपने भगवान से बताती हूँ कि हे भगवान मेरा ये चीज़ है, ऐसा चीज़ है, मुझे ये कष्ट है। और मतलब प्रॉपर हमारे ये भगवान जो है सुनते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत मानती हूँ, दिल से बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। तो फाइनली यहाँ भी दर्शन हो गया। अब हम चल रहे हैं गंगा जी, क्योंकि गंगा जी मतलब घाट पे आए,
मंदिर आएँ और गंगा जी ना जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम ना काफ़ी बाढ़ आया हुआ है। तो ये देखिए, मतलब ऊपर तक बाढ़ आ गया है। कुछ सीढ़ी बची है, तो चलिए हम आप लोग को लेके चलेंगे नीचे, और नीचे का भी कुछ दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड ना क्या बोलते हैं कि रोज़ के रोज़ आते हैं गंगा जी के पास, और गंगा जी में सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। कि कहते हैं कि सुबह-सुबह भगवान का जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वो रोज़ आते हैं, पर डे का काम है उनका, और आते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं नीचे सीढ़ी की तरफ। ये कुछ ही सीढ़ी बचा है, और सबसे ज़्यादा ऊँची घाट में मतलब यही केदारेश्वर महादेव जी का घाट है। मतलब ये पूरा, यदि मंदिर के करीब पूरा सीढ़ी डूबा तो पूरी सड़क छेक लेगा, पानी पानी हो जाएगा, लेकिन उतना पानी नहीं था, कुछ सीढ़ी बचा था। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा जी के पास। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं गंगा जी के पास, और प्रेम से बोलिए जय माँ गंगेश्वरी देवी, जय गंगा मैया, हे माता रानी, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और फाइनली हम आ गए हैं गंगा जी के तीर पे, और यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड है ना, वो गंगा जी को जल अर्पित करेंगे। तो चलिए कुछ उनका भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, सुबह का बज रहा है 5:30, और हल्की हल्की लाली आ गई है। तो फाइनली हम 6 बजे अपने घर पहुँच जाएंगे, मतलब टाइम पे है सब कुछ, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ टाइम पे है। तो यहाँ पे वो 4 से 5 लोटा जो है ना, सूर्य भगवान को जल पिलाते हैं। ये उनकी आज की काम नहीं है, मतलब वो रोज़ आते हैं, ये रोज़ करते हैं। मैं रोज़ तो नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे का स्कूल रहता है तो घर का काम ही होता है, तो सुबह सुबह मैं नहीं आ पाती हूँ। और ये है ना कि अपना रोज़ आते हैं। तो मैं भी अपना, ये देखिए पानी का जो लहर है ना, और मैं ये बता देती हूँ कि आए दिन गंगा जी में 2 या 4 लोग डूबते हैं, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं नहाने से, और गंगा जी इतनी उफान पे है, इतनी उफान पे है कि कहने को नहीं, लेकिन आए दिन लोग डूब जाते हैं। और तो चलिए, ये देखिए गंगा जी का लहर कितना तेज़ है। अभी तो फ़िलहाल कम हो गया है, 2 दिन पहले, नहीं तो 2 दिन पहले इतना जैसे समुद्र का लहर होता है ना, उस तरह से लहर चारों चौहद्दी से दे रहा था। और नहाने वाले नहाएंगे ही और डूब जाएंगे। तो यही सब था। फिर यहाँ से मैं अब चलूँगी, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं फ़ोटोशूट की, थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाई। इसके बाद फिर मैं अपने बाइक पे बैठ गई और चल दी हूँ अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। तो आप लोग बताना कि मंदिर का वीडियोस कैसा लगा, और माता रानी का श्रृंगार कैसा था, गंगा जी का दिव्य दृश्य कैसा था, मतलब कितनी भयंकर थी, कैसी थी, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारे हस्बैंड थे ना, कुछ बातें कर रहे थे कि कैसा लगा वहाँ गई तो तुम। तो ये सब बातें हो रही थी हमारी, और हम लोग आ रहे थे। तो अब चलेंगे घर पे, बच्चों का लंच बॉक्स की तैयारी करनी है, क्योंकि हम हाउसवाइफ को सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चे भी, घर भी, अपना थोड़ी सी ख्वाहिश भी, और ये जो मैं अपना काम जो टाली हूँ उसको भी, तो इसको साथ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पे कुछ हमसे मतलब बता रहे थे कुछ बातें, हंसी आ रही थी हमें। और मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा था, मतलब बादल बादल मौसम था। सुबह सुबह का समय समझ ही रहे हैं कि मतलब नहीं, हवा भी चलेगा तो भी हवा चलता है। सुबह 4 5 6 बजे के तक तो मतलब मौसम बहुत ही ठंडा होता था। फाइनली हम आ गए घर पे, और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रहे हैं लंच। तो मैं बनाऊँगी रोटी, और थोड़ी सी हमारे फ्रिज में पनीर पड़ा था, तो मैं उन्हीं का भुजिया बनाऊँगी, ताकि हमारे बच्चे ना खा के खुश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना, यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मैं फ़ेस टू फेस मिलती हूँ और बातें करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो पक रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ाई में भुजिया, तो उसको ढक दी हूँ। और फाइनली हमारे ये जो किचन है फ़िलहाल सुबह सुबह अस्त व्यस्त रहता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मैं इसको समेटने में लग जाती हूँ, और सबसे पहले उन लोगों का स्कूल भेज लें, इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बस आखिरी रोटी 2 बची थी, मैं उन्हें भी बना लेती हूँ।
कभी कभी बच्चों का ना घी लगा के रोटी भी दे देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पूड़ी ही पराठा दें। हेलो एवरीवन, तो मैं फाइनली आ गई हूँ घर पे और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर का भुजी और साथ में मैंने मैं रोटी में घी लगाऊंगी। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर सजी थी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।